सतेन 2674 किलोमीटर भटिंडा टू डिब्रूगढ़ इतनी दूर ले जाया जा रहा है पंजाब से। और जो आशंकाएं रणवीर जी बता रहे हैं, वीडियो बनाने की कोशिश ना हो, भड़काने की कोशिश ना हो। कुछ आवाजें बीच बीच में उठी थी जो कह रहे थे हम समर्थन कर रहे हैं इसका, उन सबको भी टैकल करना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल वाजिब और जायज सवाल है। फिलहाल आपको बता दूं कि अमृतपाल का प्लेन टेक ऑफ कर गया है, इस समय वो हवा में है, बहुत जल्द वो डिब्रूगढ़ लैंड कर जाएगा। दूसरी बात, पंजाब के कई जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अमृतसर एयरपोर्ट से लेकर बठिंडा तक पूरा जो इलाका है, दरअसल अमृतपाल का जो गांव है वो अमृतसर से लगते जालंधर इलाके में जिल्लू खेड़ा गांव है, वहां पर पहले से ही पुलिस फोर्स डटी हुई है। दूसरी बात, जिस तरीके से आवाजें लगातार आई है उसमें कोई जन समर्थन अमृतपाल को नहीं मिला है, महज मुट्ठी भर लोग हैं और उन लोगों को भी काबू कर लिया गया है। तीसरी बात आपको बता दूं अंजना कि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ भेजने के पीछे दरअसल प्लान ये है कि अगर अमृतपाल को आसपास की किसी जेल में रोका जाता, भेजा जाता, तो बहुत सारे खालिस्तानी आतंकी चाहे दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश की जेलों में आज भी बंद है। डिब्रूगढ़ एक ऐसी जेल है जो कि सेफ जेल है और वहां पर किसी तरह का प्रचार प्रसार करने का मौका अमृतपाल को नहीं मिलेगा। हाँ, रही अगर इसको आसपास की किसी जेल में भेजा जाता तो ये खालिस्तानी आतंकियों के साथ अपने संपर्क और संबंध बना सकता था और एक बार फिर से उस मुहिम को जिंदा रख सकता था जिसके पर्पज से दुबई से हिंदुस्तान आया था। तो फिलहाल अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया है, कुछ ही देर में वो डिब्रूगढ़ लैंड कर दिया जाएगा। हाँ। सत्येन, हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी इसने धमकियां दी थी, क्योंकि एक के बाद एक उसके तमाम साथियों को पकड़ के डिब्रूगढ़ में डाला जा रहा था। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भी खुली चुनौती दी थी, धमकी दी थी इस शख्स ने। अब हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए भी बड़ी चुनौती होगी, जो सुरक्षा से जुड़े सवाल है डिब्रूगढ़ जेल में उसके लिए। देखिए अंजना, हेमंत बिस्वा शर्मा छोटी चीज है। जब जो शख्स देश के कानून को, देश के गृह मंत्री को धमकी दे देता है, उसके लिए हेमंत बिस्वा शर्मा क्या चीज है। जो पंजाब जिस राज्य में रहता है वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान को धमकी देता है, वहां पर सिर्फ सरकार को नहीं, जो अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स हैं उन सबको चैलेंज देता है, पूरे सिस्टम को चुनौती देता है। और ये चुनौती किसी वीडियो पर नहीं देता, छुप कर नहीं देता, किसी वीडियो मैसेज से नहीं, बल्कि सरेआम पब्लिक के बीच में खड़ा होकर सीना ठोक कर वो धमकी देता है, खालिस्तान बनाने की बात करता है। और सबसे अहम, अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुटे हुए हैं। नहीं, वो प्रवक्ता नहीं है, राजनीतिक विश्लेषक है। ठीक है, हाँ, राजनीतिक, माफी चाहूंगा, राजनीतिक विश्लेषक है। यहाँ पर ये चीज समझने वाली बात होगी कि एक साल पहले जब अमृतपाल पंजाब में आया था तो क्या इसने पहले दिन से ही इस स्ट्रेटेजी पर काम नहीं कर दिया गया था? क्या अमृतपाल टाइगर फोर्स किसी को दिखाई नहीं दी? क्या आनंदपुर खालसा फोर्स किसी को दिखाई नहीं दी? दरअसल मैं ये भी बताना चाहूंगा, अमृतपाल टाइगर फोर्स जिसके अंदर 40 साल की उम्र तक के युवकों को भर्ती किया गया, जिल्लू खेड़ा में बाकायदा फायरिंग रेंज है जहां पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। आनंदपुर साहिब खालसा फोर्स, इस खालसा फोर्स का मकसद लोगों को भड़काना, लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को धर्म के नाम पर जो है अंधविश्वास में लाना। 2 फोर्स इसने बना ली, एक दिन में नहीं बनी, 1 साल का समय था। दूसरा, आंखें कब खुलती है? जब पूरे सिस्टम को वो कैद कर लेता है, अजनाला पुलिस थाने के अंदर कैद करता है। और देखिए सबसे अहम बात, उसके बाद भी पुलिस का रवैया क्या रहता है? एक बात ये कही जाती है कि इसमें अमृतपाल का इतना बड़ा दोष नहीं था। जब देश के गृह मंत्री को वहीं से वो संदेश देता है तब भी आप नहीं समझ रहे हैं। हो सकता है राजनीतिक बात हो, इस पर नहीं फंसेंगे, लेकिन सबसे अहम बात, पंजाब विधानसभा का बजट सेशन होता है, उस सेशन में तमाम पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, अकाली दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम पार्टियां एक सुर में मुख्यमंत्री मान पर दबाव बनाती है कि अमृतपाल को आखिर क्यों छोड़ा जा रहा है। रोक रही हूँ सत्येन, यही से चर्चा आगे लिए चलेंगे। विक्रम सिंह साहब भी इस पर रिएक्ट करेंगे और सेठी साहब से भी जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एसपी मोंगा क्या कह रहे हैं सुनिए। जी ठीक है ना जी। वैसे तो चले गए ना लेके, तो ही देख ही ले आएगा सारा कुछ। अच्छा सर, थैंक यू। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
ਉਹ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ एक बार फिर से आपको सुनाएंगे क्योंकि बहुत कम ही उन्होंने बातचीत की है, लेकिन ये जानकारी दी है कि वहां से ले गए हैं। हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने दिखाया कैसे काफिला वहां पर छोड़ने के बाद, और मुझे लगता है एसपी मोगा खुद ही एस्कॉर्ट कर रहे थे। मंजीत जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस को कल रात से ही सूचना इसकी मिल चुकी थी और उसके मुताबिक सुबह 7 बजे अमृतपाल सिंह को रोडे गांव के गुरुद्वारा से हिरासत में लिया गया और उसमें न केवल पंजाब पुलिस की मोगा पुलिस इकाई बल्कि काउंटर इंटेलिजेंस विंग की एक जो टीम थी वो भी वहां पर मौजूद थी और उन सभी की मौजूदगी में अमृतपाल सिंह को हिरासत में लिया गया। अब सवाल यही है कि अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, अब वो राज खुलने वाले हैं अंजना, जो ये बताएंगे कि भारत में पंजाब में शांति व्यवस्था भंग करने के लिए आईएसआई और खालिस्तानी संगठन किस तरह से बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। जैसा कि आपको मालूम है कि अमृतपाल सिंह का फाइनेंसर दलजीत कलसी, जिसकी गिरफ्तारी गुरुग्राम से हुई थी, वो 2 महीने के लिए दुबई में पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के बेटा साद बाजवा से मिले थे। साद बाजवा से उनकी सांठगांठ थी और आपको बता दूं कि जांच में सामने आया था कि पिछले 2 सालों में जब कलसी अमृतपाल सिंह से पहले भी वारिस पंजाब डे के साथ जुड़ा हुआ था, 2 साल से उसे 35 करोड़ से ज्यादा के पैसा आया था और उसके अलावा 150 ऐसे बैंक अंजना चिन्हित किए गए थे जिसके जरिए अमृतपाल सिंह के संगठन वारिस पंजाब डे को थोड़ा थोड़ा करके विदेशों से मदद मिली है और 5 ऐसे बैंक मालवा क्षेत्र के हैं जिनमें से 5 करोड़ से ज्यादा की राशि आई थी। तो फिलहाल ये जांच भी चल रही है कितना पैसा कहां से आया, और सूत्र बताते हैं कि अमृतपाल सिंह जब दुबई में अपने चाचा के व्यवसाय में जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था उनकी मदद करता था, उसी वक्त वो आईएसआई के संपर्क में आया था। दुबई में आईएसआई का बहुत बड़ा नेटवर्क चलता है और वहीं से गुरुद्वारे से पकड़ा गया है, वहां पर क्या इसने शरण ली थी, इसके बारे में कोई जानकारी है मंजीत? 2 लाइन का जवाब। और वहां पर यह प्रवचन भी देता है, क्या अन्य लोगों को भी गिरफ्तारी? क्योंकि देखिए वो वीडियो भी जिस तरह से वो उकसा रहा है उसको अब लोग वायरल कर रहे हैं और ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही अमृतपाल चाहता था कि मैं कुछ ऐसा बोलकर जाऊं जिससे कुछ लोगों को और उकसाता जाऊं। जी बिल्कुल अंजना, आपने सही कहा। अमृतपाल सिंह के ड्रामा रचना चाहता था। पहले वो चाहता था कि वो अकाल तख्त में सरेंडर करे, तख्त दमदमा में सरेंडर करे, लेकिन उसकी इजाजत उसे आधिकारिक तौर पर जो श्रीमंड गुरुद्वारा प्रबंधक समिति उनके अधिकारियों ने नहीं दी और आखिर उसने चुना जसबीर सिंह रोडे जो जरनैल सिंह भिंडरावाले के भतीजे हैं, उनके द्वारा चलाए जाने वाले गुरुद्वारे में सरेंडर करने का। बाकायदा उसने वहां पर वस्त्र चेंज किए, पाठ किया और वहीं जो वस्त्र थे सिख धर्म से संबंधित उनको धारण किया और लोगों को संबोधित किया।